ओके, नाउ लेट्स सी मैट्रिक्स ऑपरेशन के इसमें डिफरेंट ऑपरेशंस करते कैसे। CLC क्लियर द कमांड विंडो, इसको भी क्लियर कर देते हैं। तो सबसे पहले एक मैट्रिक्स बना लेते हैं, फॉर एग्जांपल एक 2 by 2 का मैट्रिक्स बना लेते हैं। 5 6, नेक्स्ट में हम डाल देते हैं 7 और 1। ठीक है, एक और मैट्रिक्स बना लेते हैं, B इज इक्वल्स टू फॉर एग्जांपल 4 8, नेक्स्ट रो में 2 1। अब जिस तरीके से मैट्रिक्स एडिशन होता है, A प्लस B अगर मैं करता हूँ तो ये क्या करेगा, एलिमेंट वाइज मैट्रिक्स में जिस तरह ऐड होता है उस तरह से वो एडिशन कर देगा। 5 + 4 = 9, जिस तरीके से मैट्रिक्स एडिशन होता है। इसी तरीके से अगर मैं मल्टीप्लिकेशन करना चाहता हूँ तो A × B, तो अब ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करेगा। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में जिस तरीके से होता है कि भाई पहला जो मैट्रिक्स है उसके जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं और जो वो दूसरे वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रॉज के बराबर होना चाहिए। वो कंडीशन फुलफिल होगी तो मल्टीप्लाई करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ कि बी को मैं कर देता हूँ, मैं कहता हूँ कि 1 और 5, बी का साइज़ मैंने चेंज कर दिया। अब मैं देखूँ तो ए का साइज़ 2 by 2 है लेकिन बी का साइज़ 1 by 2 है। अब जो ए के नंबर ऑफ कॉलम्स हैं और बी के जो नंबर ऑफ रॉज हैं वो बराबर नहीं है। अब ये मल्टीप्लाई अगर मैं करता हूँ तो वो एरर दे देगा कि भाई मल्टीप्लाई करने के लिए आपके पास डायमेंशन मिसमैच है। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करता है एक्चुअली। अच्छा, अब इसी तरीके से एडिशन में भी है कि भाई अगर उसका ऑर्डर मैच नहीं करता, जैसे एडिशन में रिक्वायरमेंट ये होती है कि मैट्रिक्स के अंदर के जिन दो मैट्रिसेस को ऐड किया जा रहा है उनकी डायमेंशंस, उनके ऑर्डर जो है वो मैच करना चाहिए। यानी जो उसकी डायमेंशन है वही दूसरे वाले की डायमेंशन होनी चाहिए, तभी एडिशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो पी हमारा ये था ना, तो उसको वही ले लेते हैं। ठीक है, एक और चीज़ होती है एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन। एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन क्या है, ए हमारे पास था 5, बी 5 6 7 1 और बी हमारा 4 8 2 1 है। अब मैं अगर ये चाहता हूँ कि ये एलिमेंट इससे मल्टीप्लाई हो, यानी कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट से ही मल्टीप्लाई हो, वो नॉर्मल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो ना हो, तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए हमारे पास होता है डॉट मल्टीप्लाई बी। तो डॉट के बाद जो ऑपरेशन होता है ना वो एलिमेंट वाइज ऑपरेशन कहलाता है। जैसे डॉट मल्टीप्लाई है तो एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन होगी, 5 4 20, 8 6 48, इस तरीके से। इसी तरीके से एलिमेंट वाइज डिवीजन भी हो सकता है। अगर मैं एलिमेंट वाइज डिवाइड करता तो कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ए के बी के कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट से डिवाइड हो जाता, तो ये कहलाता है एलिमेंट वाइज डिवीजन। इसी तरीके से डिटर्मिनेंट होता है, जैसे किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए वे हम निकाल सकते हैं। लाइक मैं कहता हूँ कि डी डिटर्मिनेंट की कमांड होती है, तो किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल लेगा, वेदर वो 2 by 2 हो, 3 by 3 हो, जो भी ऑर्डर होगा उस मैट्रिक्स का वो उसका डिटर्मिनेंट निकाल लेगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है हमारे पास -37 आ गया। कैसे, 5 1 5 -6 7 42, तो -37 ये आ गया। ठीक है, डिटर्मिनेंट आ गया। इसी तरीके से एडजॉइंट अगर हमें निकालना है तो फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि ADJ की कमांड होती है कैसे एडजॉइंट की, एडजॉइंट टैब दबाते हैं, कैसे एडजॉइंट, एडजॉइंट के लिए कोई कमांड नहीं, इन्वर्स की कमांड होती है INV, यानी इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स। यानी जो इन्वर्स की कमांड है वो इन्वर्स कैलकुलेट कर देगा। जैसे अगर हम ए का इन्वर्स कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वो उसका इन्वर्स, तो इन्वर्स का जो फॉर्मूला है कि 1/डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट, तो वहाँ से आप फिर एडजॉइंट भी निकाल सकते हैं। लाइक अगर मैं ई करता हूँ कि जो इन्वर्स ऑफ ए है उसको मल्टीप्लाई कर दे डिटर्मिनेंट से, तो ये आपका एडजॉइंट आ जाएगा। तो इन्वर्स आप निकाल सकते हैं, डिटर्मिनेंट हो गया, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। एलिमेंट वाइज डिवीजन पॉसिबल है जैसे यहाँ पे। वैसे मैट्रिक्स में डिवीजन का ऑपरेशन अगर आप करते हैं तो वो क्या करता है कि P को इन्वर्स A × B इन्वर्स कर देता है।
जैसे अगर मैं ये चेक करना चाहूँ तो ये मैं चेक भी कर सकता हूँ, a मल्टीप्लाई बाई इनवर्स ऑफ b, तो ये वही रिजल्ट दे रहा है। तो एक्चुअली डिवीजन मैट्रिक्स में होता यूं ही है कि आप अगले मैट्रिक्स को इनवर्स लेके उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। और इसके अलावा हाँ, स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। लाइक ए मेरे पास ये है, मैं चाहता हूँ कि ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब को किसी एक कांस्टेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दूँ। लाइक अगर मैं कहता हूँ कि भाई 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ मेरे को, तो क्या करेगा, सारे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर देगा। अच्छा, इसी तरीके से एक और फीचर है इसके अंदर कि कोई भी मैथमेटिकल फंक्शन, लाइक मैं चाहता हूँ कि सिर्फ मल्टीप्लाई ही नहीं, लाइक साइन का ऑपरेशन अगर मैं चाहता हूँ कि भाई साइन ऑफ साइन, अच्छा, डिफरेंट मैथमेटिकल फंक्शंस को आप इजीली मैट्रिसेस पे अप्लाई कर सकते हैं। इसमें क्या है कि जैसे एक होता है साइन, साइन जो है वो रेडियन में आर्ग्यूमेंट लेता है, रेडियन में आर्ग्यूमेंट लेता है, यानी इसके इनपुट में आप रेडियन देते हैं। जैसे साइन ऑफ पाई अगर मैं देता हूँ साइन 180 डिग्री 0 होता है, तो वो एक्चुअली -16 दे रहा है, वो एक्चुअली 0 ही है, बहुत लो वैल्यू है। इसी तरीके से पाई/3 जो है वो 60 डिग्री होता है, तो 0.886, पाई/6 जो है 30 डिग्री होता है 0.5। तो ये साइन या कॉस जो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो रेडियन में आर्ग्यूमेंट लेता है। अब जैसे मेरा मैट्रिक्स जनरेट हुआ है, मैं चाहता हूँ कि हर कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का साइन निकाल दे वो, तो वो क्या करेगा, अगर मैं लिखता हूँ साइन ऑफ ए, ठीक है, तो ये क्या करेगा, हर एलिमेंट का साइन निकाल देगा। जैसे अगर मैं ए को कहता हूँ कि 30, 90, 60, 45, ठीक है, मैंने चेंज कर दिया। अब अगर मैं इसको साइन निकालता हूँ तो अब देखेंगे कि अच्छा ये डिग्रीज के अंदर है। अच्छा, एक और चीज़ है, एक फंक्शन होता है रेडियन टू डिग्री, रेडियन टू डिग्री, ये क्या करता है, जैसे मैं इस फंक्शन को अलग से इस्तेमाल करके देखूँ, रेडियन टू डिग्री टू रेडियन भी होता है, रेडियन टू डिग्री भी होता है। अगर मैं ये करता हूँ तो ये क्या करेगा, एक जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट कर देगा। तो अगर मैं जो साइन निकाल रहा हूँ यहाँ पे एक ही जगह मैं कहता हूँ कि डिग्री से रेडियन में करे, जो भी एलिमेंट्स है उसका साइन ले। तो अब ये आ रहा है कि भाई 30 डिग्री का पहले रेडियन में कन्वर्ट किया, फिर उसका साइन लिया, तो 0.5 आ गया। 90 डिग्री साइन 91 होता है, लेकिन इसको पहले रेडियन में से डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना ज़रूरी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है वो साइन निकाल सकते हैं।